आज का नया टॉपिक कृषि। एग्रीकल्चर को हम लोग एजी से डिनोट करेंगे। कृषि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? भारत की नदियाँ, नेशनल पार्क, जीआई टैग, 3 क्लास हो चुकी है। अब लोग देखिए उसको। देखिए अभी हम लोग वही टॉपिक उठा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कृषि, ज्योग्राफी से भी पूछ सकता है, कृषि कोई भी एग्जाम हो, जैसे साई बाबा हो, एमटीएस हो, यूपी ट्रिपल कोई हो, हाई कोर्ट हो, यूपी पीसीएस को लगा है 24 को, हर एग्जाम में कृषि पूछा जाता है। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेट वगैरह जो अभी एजी से आया है ना पीसीएस का, उसमें एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज हम लोग कृषि स्टार्ट करेंगे। देखिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये लिख लीजिए, कृषि का वर्गीकरण। ठीक है, देखो परिभाषा हम लोग नहीं लिखवाएंगे, वही लिखवाएंगे जो एग्जाम में आता है। एक होता है जलवायु के आधार पर, एक होता है उत्पादन या उत्पादन के उद्देश्य से। ठीक है, जलवायु के आधार पर, यही कृषि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जलवायु के आधार पर जलवायु के आधार पर पहला है खरीफ, दूसरा है रबी, तीसरा है जायद। ठीक, तो हम चेक कर लें कहाँ तक कैमरा पहुंच रहा है। हाँ ठीक है, खरीफ रबी जायद। देखिए खरीफ रबी जायद जलवायु के आधार पर 3 पर बांटा गया है। खरीफ में क्या है? उष्ण तथा आर्द्र मौसम रहे। इसमें बारिश की आवश्यकता कितनी है? 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है लेकिन लिख लीजिए। अब जो है अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम में क्या पूछता है, खरीफ की फसल कौन सा है, रबी की फसल कौन सा है। इनमें से दे देगा ऑप्शन में 4 दे देगा मौसम, धान, गेहूं, सरसों, मटर। खरीफ की फसल कौन सा है, रबी की फसल कौन सा है, इनमें से जायद की फसल कौन सी नहीं है। जायद देखो अधिकतर क्या होता है, सब्जी, ककड़ी, मतलब गर्मी का। गंगा किनारे अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो आप चले जाइए तो आपको जायद समझ में आ जाएगा क्या क्या है। ठीक, जायद का समझाने की जरूरत बहुत नहीं है। खरीफ, खरीफ की फसल में क्या है? गन्ना, ठीक है, तंबाकू, चना, ये सब तो आप लोग को आना चाहिए क्योंकि आप सब यूपी के सारे बंदे तो कृषि से हैं। अरहर, उड़द। अभी हम लोग बताएंगे कौन सा फसल की मात्रा किस राज्य में सबसे ज्यादा। जैसे सोयाबीन कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? एमपी। मूंगफली कहाँ से सबसे ज्यादा पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात। राजस्थान को क्या कहते हैं? तेलों की नगरी, तिलहन, दलहन नगरी, एमपी, सब बताया जाएगा। मतलब बेफिक्र रहिए, इसको लिख लीजिए। तंबाकू, चना, अरहर, उड़द, चावल वावल तो सब पढ़ाते हैं। देखिए चावल तो सब पढ़ाते हैं, तो चावल आप लोग पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। कपास, मक्का भी पढ़ लीजिए। चावल, कपास, मक्का, अरहर, उड़द, ये हो गया खरीफ की फसल।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया हुआ है। खरीफ की फसल, रबी की फसल समझ रहे हैं, ठंडे का मौसम होगा, गेहूं होगा, ठीक, गेहूं होगा, जौ होगा, गेहूं में तो जौ बोलते हैं, सरसों होगा, बरसेम, ठीक, अफीम, अफीम की खेती कौन करता है बताओ? अफीम की खेती करते हैं हमारे अफगान वाले चाचा। अफगान में अफीम की खेती ज़्यादा होती है। हम लोग मिटा देते हैं, ऊपर चलते हैं। कृषि कितने क्षेत्र में बांटते हैं जलवायु के आधार पर? 3। खरीफ हो गया, रबी हम लोग पढ़ा रहे हैं, रबी पढ़ रहे हैं, रबी की फसल, रबी की फसल में कौन सा हो गया? गेहूं। अभी गेहूं कौन कौन सा रोग होता है, गेहूं का क्या नाम है, गेहूं का रसायन क्या कहते हैं, नाम है, सब कुछ बताया जाएगा। तो ठीक है, गेहूं रबी की फसल है, गेहूं, जौ, ठीक, सरसों, मटर, ठीक, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मसूर की दाल, राजमा, राजमा, ठीक, अगर राजमा आ जाए, ना समझो कि राजमा की चावल, चावल खरीद में होता है तो मार दो, राजमा अलग होता है, गूगल पे सर्च कर लीजिए आप, ठीक है। निम्न ताप होता है, ठंड का मौसम होता है, आपको पता ही है, शीतोष्ण जलवायु होता है, शीतोष्ण जलवायु होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जायद की फसल में। जायद की फसल में आपको पता ही है, खीरा, ककड़ी, ये सब होता है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कृषि के सेक्शन में क्या क्या हो गया? खरीफ, रबी, जायद, ठीक। अब हम लोग देखो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड चलते हैं। फसल, मूल स्थान, जैसे क्या? चावल। जैसे आपको कुछ सेंस दे रहा हूँ, वास्को डी गामा पुर्तगाली क्या लेके आए थे? गन्ना, आलू, तंबाकू, ये सब लेके आए थे। तो वैसे चावल, सिंधु घाटी, ठीक है। चावल के लिए कौन सा मृदा है? जलोढ़ मृदा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। कपास कहां से लिया गया है? कपास, कपास मिस्र, हाँ हाँ वही मिस्र सभ्यता, इसको क्या बोलते हैं? इजिप्ट। नील नदी की मुहानी कहाँ है? यही है, ठीक। कपास हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, गेहूं, मूल स्थान क्या है? मध्य एशिया, ठीक। आप लोग सर्च कीजिए मध्य एशिया में कितने देश हैं, बताइए, ठीक है। गेहूं जहां से आया, सरसों वहां से भी आएगा, ये भी मध्य एशिया से है, ठीक। इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना लिख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या था? बस थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड हमारा सही नहीं है, क्या बताएं। फसल, यह है मूल स्थान, मक्का,
मक्का का मूल स्थान क्या है? मक्का, पहला अक्षर म। वैसे मैक्सिको, ठीक, मैक्सिको। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए मैक्सिको। पहली बात तो है कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में? देखिए सब पढ़ते चलिए, अपने दिमाग को बढ़ाइए, सोचिए, लिंक करिए। मैक्सिको और अमेरिका, चलो मैं बता दिया हूँ, नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। मैक्सिको और अमेरिका कौन सी नदी अलग करती है? ठीक, कौन सी नदी अलग करती है? ठीक। वैसे ही आप अमेरिका की जब हॉलीवुड मूवी वगैरह देखते हैं तो मक्का को उबाल कर खाते हैं डाइट में। आर्मी जवान देखते होंगे जब युद्ध लगाया जाता है, तो मूवी साथ भी थोड़ा देखिए, ज्ञान को बढ़ाइए अपने। मक्का मैक्सिको, ठीक है। चाय केन्या, कॉफी केन्या, कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, ठीक। इतना हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, अब नया टॉपिक चलते हैं। क्या तंबाकू अरब देश है, आपको पता ही है। तंबाकू अरब देश, मूल स्थान यही है, भले पुर्तगाली लिखे हैं। अरब देश क्यों इसलिए कि पुर्तगाली जब आए थे तो भारत में पहले, देखिए भारत में पहले पुर्तगाली दिखे। एक बात यही है, उस लड़के सोचते नहीं हैं। पहली बात तो ये है, थोड़ा हिस्ट्री भी हमारी बहुत अच्छी है, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, फिक्र रहिए। पहले थोड़ा जियोग्राफी पे थोड़ा सा आप देखता हो, जियोग्राफी बच्चे समझते भी नहीं हैं और मास्टर क्या बात करें। चलिए ठीक है, आप लोग सोचिए कि वास्को डिगामा बोला जाता है कि ने भारत की खोज की, ठीक है। सोचो, क्या भारत नहीं था, कि भारत गुम था, कि भारत तैर रहा था, या फिर कुछ भी जो है वास्को डिगामा एक होता नहीं। जैसे भारत खोज किसने की? हम लोग तो पढ़ते हैं भारत खोज किसने की, क्योंकि और खोज की, लेकिन वास्को डिगामा को भारत आने तो उसको जमोरिन कहा है, जो वहां का कोची का शासक था, काहे लिए स्वागत किया? तो रीजन यही था, वास्को डिगामा व्यापार के लिए भारत की खोज किया था। कहाँ का था पता ही है आपको। स्वागत इसलिए किया गया था कि भारत में उस समय ये अरबी व्यापारी, जो अरबी व्यापारी थे, भारत पे व्यापार करते थे। तो यहाँ केरल जानते हो मसाला का, काली मिर्च के लिए केरल फेमस है, मसालों का मालाबार जो है। तो क्या है कि वास्को डिगामा किस लिए स्वागत किया गया था? कि व्यापार के उद्देश्य से आया था। तो अरबी यहाँ पे जो होते हैं, अरब वाले लोग यहाँ पे व्यापार करते थे, तो यहाँ के लोगों को सही दाम नहीं मिल पाता था, इसलिए अरबी वास्को डिगामा को जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक, ऐसे ही व्हाट्सएप को बीच बीच में बताया जाएगा। क्या आगे चलते हैं। कृषि देखिए लंबा टॉपिक है। कृषि में कभी कभी फैक्ट के अलावा भी कुछ चीजें पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत में दलहन भी बहुत ज्यादा होता है, दलहन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्टार्ट है। एक मिनट रुक जा। हाँ, कृषि में हम लोग थे। चलिए, भारत में स्थानांतरित कृषि के नाम। ठीक, यहाँ होगा कृषि, यहाँ होगा क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है, देखो कथन गान में पूछ सकता है कि क्या इस कृषि से भारत को, जमीन को नुकसान पहुंचता है? हाँ, नुकसान पहुंचता है। चलो ठीक है, कृषि करते हैं।
कृषि और क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? वेबर और दाहियार। ये है भैया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। दीपा बस्तर, ठीक है, वेबर और दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र, दीपा बस्तर। पोंडू अथवा पेंडा, पोंडू अथवा पेंडा, पोंडू अथवा पेंडा, ये आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये सब मिलेगा, तो ठीक है, इसको लिख लीजिए लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। कृषि और क्षेत्र। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जरा और एरवा। जरा एवं एरवा दक्षिण भारत में। सिंपल क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दीपा देगा, बेवर और दहिया दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि क्षेत्र बताइए। कुमारी, कुमारी कृषि कहाँ की जाती है? केरल। कुमारी कृषि कहाँ की जाती है? केरल। झूमा और झूमिंग, झूमा अथवा झूमिंग पूर्वी राज्य, ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। कमन, वींगा, धावी। कमन, वींगा और धावी कहाँ है? उड़ीसा। नवीन पटनायक। कमन, वींगा और धावी, नवीन पटनायक। पामलू, मणिपुर, ठीक है, कमन, वींगा और धावी उड़ीसा, पामलू मणिपुर। और छत्तीसगढ़ में दीपा, छत्तीसगढ़, दीपा यहाँ पे भी होता है कृषि स्थान कृषि का नाम। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कोरुआ, इसको आप लोग, ये कोरुआ है झारखंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि और क्षेत्र कहाँ पे होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख कृषि, अब हम लोग चलते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां। भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियां। पहला कृषि क्रांति कौन सा हुआ था? देखो, हरित क्रांति, स्वामीनाथन, आपको पता ही होगा, ठीक। लेकिन इसको सबसे पहले अगर आप हरित क्रांति देते, विलियम गॉन्ड इनको कहते हैं, विलियम गांड ने भी मतलब एक दिया था, जैसे होता नहीं किसी बैठक में एक उद्देश्य विचार विलियम गांड ने पहले सबसे पहले दिया था। फिर अब्दुल कलाम जो है आर्थिक हरित क्रांति, आर्थिक में 2000 में ये भी कुछ बोले थे हरित क्रांति से, लेकिन हम लोग हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन।
पंजाब के क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था MS स्वामीनाथन। इसका उद्देश्य था देश में कृषि क्रांति लाना। ठीक है, चलते हैं। जो इसका मुख्यालय था आरत, गुजरात, श्वेत क्रांति के। हम लोग चलते हैं संबंधित कृषि क्रांतियां। देखिए श्वेत क्रांति, देखो हरित क्रांति, जनक MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। देखिए जो मैं लिखवा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। थोड़ा प्लेटर से पानी लाओ। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उत्पादन है। ठीक है, बहुत जितना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, कृषि में बहुत है ये। पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। नीली किससे है? मत्स्य। पीली किससे है? तिलहन। ठीक, पीली क्रांति किससे है? तिलहन। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य पालन, मछली। नीली क्रांति सिंपल होता है, मछली क्रांति। नीली क्रांति को मछली क्रांति बोलते हैं। श्वेत क्रांति दूध। ठीक है, रजत क्रांति रजत क्रांति किससे है? अंडा। ठीक, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए अच्छे से। एक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, पराभनी। ये है भिंडी से, भिंडी क्रांति। ठीक, लिख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए। सुनहरी क्रांति। अब देखो सिंपल सा, सुनहरी क्रांति मतलब कुछ अच्छा होगा। हलवा फूल से संबंधित है, हलवा फूल। देखो फल खाएंगे तभी थोड़ा सा मौसम वो होगा फल और फूल से। नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, एक है सदाबहार क्रांति, जैव तकनीक से है। एक है मूक क्रांति, ये है मोटे अनाज। ठीक है, सदाबहार क्रांति मूक। एक है अमृत क्रांति, ये है नदी जोड़ो। चलो, भारत की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नदियां भी खत्म नहीं हुई हैं, नदियां का बेस खत्म हुआ है। अभी देखो नदियां बन सकता है अपडेट करंट अफेयर के हिसाब से। अमृत महोत्सव चल रहा है यूपी में। ठीक, अमृत महोत्सव का करंट अफेयर पढ़ लीजिए।
अमृत क्रांति के अंतर्गत पहली कौन सी नदियां जोड़ी गई थी? ठीक, मैं क्षेत्र बता दे रहा हूँ, बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड क्षेत्र मिर्जापुर सोनभद्र और एमपी की है परियोजना। यूपी और एमपी की परियोजना है अमृत क्रांति के तहत। ठीक है, इतना विस्तार से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। जियोग्राफी कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, उस टाइप को पढ़ाएगा कि जो आप अपने से 1-2 साल बड़े सीनियर को भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो इंद्रधनुष, देखिए इतनी सारी क्रांति है। जब क्रांति होता है तो कोई ना कोई होना तो चाहिए ना, कि काम में लापरवाही नहीं चल रहा है, इसलिए बनाया गया था इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति इन सारी क्रांतियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, मैं बता रहा करंट अफेयर से भी आप पढ़ते चलिए, क्या पता इसे पूछ रहे इंद्रधनुष और भी हो जाइए। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। सिंपल दे देगा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? टीकाकरण से। इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बैंकीकरण, बैंक से। इंद्रधनुष क्रांति से निगरानी रखने के लिए सभी क्रांतियों के ऊपर। मिशन इंद्रधनुष से टीकाकरण, इंद्रधनुष से बैंक से संबंधित है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं खाद्यान्न फसलें में क्या क्या है। गेहूं को क्या बोलते हैं? गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? शीतोष्ण बंध कैसे है? देखो गेहूं वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक, ट्रिटिकम एस्टिवियम पूछ लेगा सिंपल सा। देखो ज्यादा टफ बनाएगा, गेहूं दे देगा, मक्का दे देगा, गेहूं मक्का। देखो फसल का वानस्पतिक नाम दे देगा टफ। देखो ठीक है, अभी हम लोग गेहूं में है। कौन सी मिट्टी इसको पसंद है? दोमट व कौब मिट्टी। दोमट वो कौप मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अभी हम ये भी बताएंगे कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन में है, परसेंटेज के आधार पर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। देखिए गेहूं हो या धान, गेहूं हो या धान, पंजाबी हैं प्रधान। पंजाबी हैं प्रधान। गेहूं हो या धान, पंजाबी हैं प्रधान हेक्टेयर में, क्योंकि क्षेत्र में यूपी से कौन हो सकता है। गेहूं हो या धान, पंजाबी है प्रधान। कोई नहीं पढ़ाएगा कृषि, हंसते हुए पढ़िए, ट्रिक बनाते हुए पढ़िए। जहाँ ट्रिक बन जाए बनाते हुए पढ़िए। जो ज्यादा क्वेश्चन आए इसको ट्रिक बना दीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम। गेहूं प्रति हेक्टेयर में कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है? पंजाब। गेहूं और धान सबसे आगे पंजाबी प्रधान। ठीक है, और देखिए परसेंटेज के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यूपी है। ठीक है, गेहूं की देखिए, जो गेहूं हम लोग बोते हैं, अन्य नाम
कभी अब जब घर पे गेहूं की बुआई ये पूछता है गेहूं का नाम, गेहूं का वो गेहूं उत्पादन में लिख लीजिए पहले। गेहूं की फसल का नाम पढ़ा दे रहे हैं। गेहूं के क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल में उत्पादन यूपी है तब पंजाब है, ठीक है। यूपी है क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर यूपी पंजाब और देख सकते हैं। चलिए अन्य नाम हम लोग गेहूं के, गेहूं फसल के अन्य नाम, पहला कल्याण, सोनालिका, ठीक है। कल्याण, सोनालिका, सोना, कोहिनूर, हीरा, कोहिनूर, हीरा, इतने बहुत हैं। गेजा, कड़ा बहुत वगैरह हैं, लेकिन जो ये सब है देखिए, ये सोनालिका, कल्याण, ये सब कोहिनूर, यही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आते हैं चावल। चावल का वनस्पति नाम, चावल की कौन सी मिट्टी पसंद है वो सब चलते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम हो गया है ट्रेटकेम एस्टिवियम। अब आते हैं चावल के, थोड़ी हिंदी राइटिंग। चावल का वानस्पतिक नाम, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे टीचर्स एग्जाम हो, इजी क्वेश्चन चावल का वनस्पतिक नाम वनडे में पूछ लेगा, यूपी ट्रिपल एस टेट वगैरह इस सब में पूछ लेगा। टीचर्स में सिंपल दे देगा गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, वनस्पतिक नाम दे देगा, मैच करो, ठीक है। चावल का वनस्पतिक नाम क्या है? ओ राइजा स्ट्राइवा, क्या? ओराइजा स्ट्राइवा। इसको याद करने का सबसे तरीका राइस, राइज, राइजा, राइस लेकर राइजा, तो याद कर सकते हो। कौन सी मिट्टी इसको पसंद है? जलोढ़। जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। प्रति हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में कौन से बोला था? अभी मैं बोला था, धान हो या गेहूं, धान हो या गेहूं, धान, गेहूं हो या धान, सबसे आगे पंजाबी पठान, ठीक है। तो हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में पंजाब। देखो रीजन है, पंजाब में 5 नदियां, पंजाब किस लिए कहते हैं? 5 नदियां हैं। कौन कौन सी आपको पता ही है। 5 नदियों का समूह से बना है पंजाब, भौगोलिक दृष्टि से है, तो इसलिए धान गेहूं की क्षमता, क्रांति भी वही हुई थी। MS स्वामीनाथन सबसे पहले वहीं गए थे, वहीं से, ठीक। पंजाब क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल में तो कोई नहीं आ गया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा, देखिए क्षेत्रफल में यूपी गेहूं में है आगे, और चावल में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्यों होता है? देखो पश्चिम बंगाल, देखो रीजन 1, पश्चिम बंगाल का ऊपरी भाग तराई क्षेत्र में आता है, और यहाँ वर्ष भर चावल की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में वर्ष भर चावल की खेती की जाती है। बाद में बताया जाएगा ओंस बोरा, कौन कौन से समय ओंस बोरा, कौन ओंस बोरा, सबका अलग अलग होगा, तभी वो लोग हम छोड़ते हैं। क्षेत्रफल का आधार पर क्रम से लिख लीजिए। चावल का वनस्पतिक नाम और पता ही है, आप लोग लिख लीजिए हेक्टेयर, हेक्टेयर में पंजाब, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल,
यूपी। ठीक, यूपी सेकंड हैंड में है, सेकंड रैंक। तीसरा है एपी, पश्चिम बंगाल, यूपी, एपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, चलो वही मिल रहा, इसको फेमस है। नेक्स्ट से चलते हैं। ठीक, गेहूं कंप्लीट हो गया, चावल कंप्लीट हो गया। चलो देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी ना। देखिए, पश्चिम बंगाल भारत के दो राज्य हैं। पश्चिम बंगाल पहला है और असम, जहाँ पे वर्ष भर चावल की खेती की जाती है। देखिए, पहला है आनंद, अगहनीय शीतकालीन, ये पश्चिम बंगाल 87% उत्पादन होता है, फसल उत्पादन। दूसरा है ओंस, जो शरदकालीन, जिसको कुंवारी से भी कहते हैं, 10% उत्पादन होता है। तीसरा है बोराल, गर्मी के समय में 3% इससे भी उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, अमन अगहनीय शीतकालीन से 87% उत्पादन करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा खेती चावल की इसी में होता है, शीतकालीन में, मतलब जो हमारे यहाँ होता है 87% तक उत्पादन करते हैं। ओस का करते हैं ठंड में, शरदकालीन में कुंवारी के नाम से भी जाता है, 10% तक उत्पादन कर लेते हैं। गर्मी में भी वो लोग बो के धान लगा के 3% उत्पादन कर लेते हैं। देखिए, चावल की प्रमुख फसल जैसे रत्ना, जमुना, कावेरी, पद्मा, ये सब फसल है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, मक्का। हाँ, वही मूल स्थान मैक्सिको। आप लोग कमेंट में बताइए मैक्सिको और अमेरिका को कौन सी नदी अलग करती है। ठीक है, मक्का, मक्का कहाँ पे, मक्का कहाँ मूल स्थान है, मैक्सिको। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम है जियामेज जाइमेज, जियामेज जाइमेज, मक्का। मिट्टी कौन से है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जौहरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक, कहाँ पर, मैक्सिको। देखिए, सबसे ज्यादा उत्पादन यूएसए में ही होगा, मतलब नॉर्थ में, फिर चाइना में, फिर ब्राजील में। इसमें देखिए, भारत का उत्पादन 1/0, मतलब 10, 10वां स्थान है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, वनस्पतिक नाम पूछेगा, जियामेज जाइमेज, कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, काली मिट्टी। रैंक पूछ लेगा, कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत बहुत ज्यादा पूछेगा, भारत के राज्यों में कहाँ से सबसे ज्यादा पूछा होगा, कर्नाटक। ठीक, लिख लीजिए आप लोग इसको। 10वां स्थान है विश्व में। ठीक, ये पूछ सकता है, सबसे ज्यादा है यूएसए, फिर चाइना, काली मिट्टी में होता है। वनस्पतिक नाम जियामेज जाइमेज। भारत के राज्य में कर्नाटक 5वां स्थान। ठीक, कर्नाटक 5वां स्थान हो गया। कर्नाटक के बगल आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ये हो गया, इतना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए, इतना वनस्पतिक नाम में उत्पादन है। थोड़ा सा ये आ जाते हैं, ऐसा पूछ लेंगे, भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा जल उत्पादन कहाँ होता है, जल उत्पादन में आप लोग सोचेंगे गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, यूपी में होता है, तो जौ भी होता होगा, गलत, राजस्थान में। कितना,
45%, कुल उत्पादन का 45% राजस्थान में होता है। उसके बाद यूपी कितना, 27%। उसके बाद हरियाणा। इसको जाओ अब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आ गया बाजरा। जब के बाद बाजरा ही आएगा, बाजरा भी राजस्थान में। अब सिंपल क्वेश्चन बनेगा, जो भी पूछेगा वहीं से टफ रहेगा, सिंपल पूछ लेंगे। देखिए टफ क्वेश्चन बनाने के कुछ डीपली नहीं होता, लड़के घुसे रहते हैं। सिंपल दे देगा, टफ बनाना है। जौ बाजरा गेहूं धान, उधर दे देगा राज्य, कौन सा राज्य में सबसे, या फिर दे देगा कि इनमें से कौन गलत है, इनमें से कौन सही है, या फिर दे देगा मिलान। हो गया टफ। ठीक, बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान। बाजरा के बाद क्या होगा, ज्वार। ज्वार ले लेते हैं। ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र। इसको याद करने का तरीका, सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ आता है, गुजरात, महाराष्ट्र कर सकते हैं। ठीक है, इसको गरीब की रोटी भी बोलते हैं दक्षिण भारत में, चावल जैसे होता है दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत, साउथ इंडियन, ना कि साउथ अफ्रीका। अब देखो हम लोग बहुत पहुंच चुके हैं। कपास। ठीक, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है। कपास की बात खास करके है 60 दिन इसको सबसे ज्यादा कड़क धूप चाहिए। साठ दिन नहीं, 312, 200 दिन। अब समझ लो किस समय में ये उत्पादन होता है। मिट्टी चाहिए काली, पता ही है कहाँ पे सबसे ज्यादा, जहाँ पे ज्वालामुखिया है, समुद्र तटीय में है तो ठीक है। देखो कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। आप लोग पढ़ते रहिए। उसके बाद पंजाब। ठीक, कपास से रिलेटेड अभी कपास को जीआई टैग दिया गया था। स्मृति ईरानी आई थी जब आगरा में आई थी, तो कपास की किस्म में, कपास के सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म कपास की, देखिए कपास की सर्वश्रेष्ठ किस्म सुविन। लिख लीजिए इसको, कपास की सर्वश्रेष्ठ किस्म सुविन। अब ये सुविन किस्म कहाँ पाया जाता है, सुविन किस्म देखिए गुजरात में कपास सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब नहीं सुविन किस्म गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में सबसे अच्छा याद करने का है। दक्षिण भारत के लोग अधिकतर सफेद लुंगी खुद से बनाए रखते हैं, लुंगी डांस। ठीक, देखिए बीट, अभी इसको संशोधन करके मतलब संकर बीटी ब्राटन से भी उसको कॉटन से करते हैं, संकर टाइप का है जो बीटी कॉटन। कपास के लिए इतने इम्पोर्टेंट है। गन्ना चलते हैं। देखिए गन्ना उत्पादन में यूपी है, यूपी में 40%। गन्ना मिल में महाराष्ट्र में बना है। ये वाला क्वेश्चन बनता है, गन्ना मिल। ठीक है, यूपी उत्पादन में सबसे ज्यादा है और मिल में महाराष्ट्र है।
ठीक, सब लोग नोट करते जाइए ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। लेखपाल बना के ही छोड़ेगा जियोग्राफी हमारा। जूट, जूट को क्या बोलते हैं? व्हाट सन, बताओ। उत्पादन में कौन सा? गोल्डन रेशा भी बोलते हैं। जूट पटसन गोल्डन रेशा उत्पादन में पश्चिम बंगाल। जहां तक इसको मैं जानता हूँ, कहीं में देखा था जूट पटसन। देखो जूट निकालना, ये पेड़ है जैसे गन्ने जैसे वो पेड़ होता है। पेड़ से मतलब कहानी समझ लो, उगाया जाता है, उसके बाद उसको पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने पर सड़ जाता है। सड़ जाने के बाद उसकी जो छाल होती है वो काफी होती है, उसी को निकाल के गट्ठी मार के उसको सेट करते हैं। तो वही है जूट पटसन बंगाल। आपको अच्छा तंबाकू, तंबाकू उत्पादन में, तंबाकू, तंबाकू उत्पादन में न्यूज आते ही रहता है आंध्र प्रदेश। रेलवे जोन इसीलिए बना है, इसका है आयात हो। ठीक है, अब चलते हैं। तंबाकू बहुत हो गया, तंबाकू हम प्रमोट नहीं करेंगे। एक मैं मीम देखा था, आपको बता रहा हूँ करेंगे। देखिए अमिताभ बच्चन ऐड किसका करेंगे? कमला पसंद। शाहरुख खान, अजय देवगन किसका ऐड करेंगे? विमल। मीम था। ये सब के सब राष्ट्रीय के धंधा करते हैं। उसका रिलेटेड कुछ और था। सब कुछ है जो एक छोड़िए, इसको जान लीजिए। लेकिन ये गलत बात है। इन लोगों को हम लोग हीरो मानते हैं। इन लोग हम लोग को गुटखा खाना सिखाते हैं। इन लोग महान आया क्या 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 देते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निकोटीन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिए कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा वर्जीनिया, इम्पोर्टेंट नहीं है वर्जीनिया। अब चलते हैं दलहन प्रक्रिया। चना, एमपी, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली में गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक, मूंगफली में गुजरात, आंध्र प्रदेश। सोयाबीन में विश्व में यूएसए, भारत में एमपी। ठीक है, दलहन चलते हैं। दलहन का अधिकतर फसलें सब एमपी में ही है। तिलहन में तिलहन में राजस्थान है, चाहे अंडी हो चाहे एरंडी हो चाहे मार्कशीट, मार्कशीट किसको पता है? एरंडी मतलब
लेंगी रेंगी रेंगी लेंगी नहीं रेंगी। और मार्कशीट मतलब ये गांधीपुर में बोलते हैं, जो गेहूं के साथ भरा जाता है इसको क्या बोलते हैं, आरसी। ये सब राजस्थान में है। अरंडी विश्व में सबसे ज्यादा, भारत में गुजरात राजस्थान है। देखिए आप, सूरजमुखी, हाँ हाँ वही जो सूरज को जिधर देखता हुआ रहता है, सबसे ज्यादा कर्नाटक, सबसे ज्यादा कर्नाटक। देखिए तिलहन में कौन आगे था, राजस्थान। तो भाई पड़ोसी का है, कम रहे। तो तिल में गुजरात सर्वश्रेष्ठ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी, तिल में कम कम है, गुजरात सबसे ज्यादा, फिर यूपी, फिर एपी। और नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा अनुसंधान केंद्र, चाहे विश्व को चाहे भारत को हो, सबकी क्लास आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। देखिए कुछ बच गए थे, जैसे नारियल सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, केरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग सोचते हैं गोवा वाले बीच पे गोवा नारियल सबसे ज्यादा होता है, केरल 94%। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु। ये सब क्वेश्चन देखो, जैसे पूछ लिए नारियल, सिंपल से कोई भी सोचे कि यार गोवा जाते हैं, गोवा में सबसे ज्यादा नारियल दिखता है, तो हो गया तो केरल में। ठीक, लाल मिर्च मसाला क्षेत्र में आ जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश। हल्दी में भी आंध्र प्रदेश, काली मिर्च में भी केरल। काली मिर्च के लिए जानते हो मसालों की रानी कही जाती है काली मिर्च को। इलायची कर्नाटक। देखिए इसमें अगर इलायची दिया है कर्नाटक होगा, 53% होता है। अगर बड़ी इलायची दे दिया तो पहुंच जाओ सिक्किम। लौंग, देखो लौंग जीआई टैग से ना जाइएगा, लौंग जीआई टैग मिला था तमिलनाडु में। और अदरक डेली का यूज है अदरक। किसान आंदोलन सब लोग बहुत समर्थित करते हैं। अदरक बताइए कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन हो सकता है, सोच के कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा। क्योंकि ये अदरक सबसे ज्यादा, अदरक कहाँ उत्पादन होता है, मेघालय। अब जब आप चाय पियेंगे, अदरक की बात आएगी तो आप पहुंच जाएंगे मेघालय। दालचीनी, देखिए दालचीनी एक ऐसा है, इसके पेड़ के छाल से दाल मसाला होता है दालचीनी। इसकी पत्ती से होता है तेज पत्ता। हम बचपन में सोचते थे, हमारे यहाँ एक होता था शीशम, उसके पत्ते का मैं सोचता था शीशम, वो क्या कहते हैं तेज पत्ता है, लेकिन नहीं, आप समझ में आ गया। दालचीनी के तने के जो छींचा रहता है उसको दालचीनी काट के बना लेते हैं, पत्ते से तेज पत्ता और फल से जायफल। गांव में इसको बोलते हैं जायफल। इसका उपयोग गांव वाले बता सकते हैं जायफल क्या होता है। जैसे गर्म वाली वस्तु है, किसी जैसे भैंस वैंस को खिलाते हैं, आदमी को अगर सबसे ज्यादा अगर जायफल यूज करता है तो उसके अंदर गर्मी बढ़ जाती है। कौन सी गर्मी बढ़ जाती है आप लोग समझ लीजिए। देखिए हम लोग चलेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अनुसंधान केंद्र और स्थान। जैसे केंद्रीय
सरसों अनुसंधान भरतपुर। ये वही भरतपुर है जहाँ सुपंखा वाली भरतपुर। सुपंखा यहीं की थी। बताओ कौन सा शासक भरतपुर में आके शराब को त्याग किया था? मुगल शासक था। ठीक, भरतपुर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान भरतपुर। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। एसपी हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान भरतपुर राजस्थान में है। सुबंखा की नगरी। ठीक, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। और तंबाकू अनुसंधान अभी मैं बताया सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ही है राजमुंदरी। ठीक, केंद्रीय सरसों अनुसंधान भरतपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। तंबाकू सबसे ज्यादा राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और चावल अनुसंधान ठीक है, हम अब सीधा लिखेंगे चावल अनुसंधान। ये कहाँ होता है? कटक उड़ीसा। देखिए पहली क्लास में बोला था ना, जब नदी पढ़ा रहा था, जब नदी पहुंचे तो कटक उड़ीसा की बात आई। आज फिर से कटक उड़ीसा याद आई, ये भूलना नहीं चाहिए। विश्व चावल अनुसंधान फिलीपींस मनीला। हाँ, वही जहाँ एडीबी का बैंक है, मुख्यालय। विश्व चावल अनुसंधान फिलीपींस मनीला। ठीक, मिटा लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लो करके स्लो मोशन में ले कर लीजिए। ठीक है, केंद्रीय चाय अनुसंधान बोला था ना, आएगा जरूर। देखो लिंक हो रहा है कि नहीं? जोराहट असम। बोला था ना, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, असम में। केंद्रीय चाय अनुसंधान, जैसे दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल, और केंद्रीय चाय अनुसंधान जोराहट असम। ठीक, ये अच्छा से हो जाना चाहिए। सिगरेट अनुसंधान। तो देखो तंबाकू वहां हुआ था गुंटूर राजमुंदरी में। तो सिगरेट तंबाकू ये भी समझ लो आंध्र प्रदेश में होगा, गुंटूर में है। वो राजमुंदरी में है, ये गुंटूर में है। गुंटूर ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ठीक, राजमुंदरी में तंबाकू और सिगरेट तंबाकू रिसर्च गुंटूर। ठीक है, ठीक है। केंद्रीय भूमि लवणता, केंद्रीय भूमि लवणता कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा। यहीं पे दूध भी, केंद्रीय दूध अनुसंधान भी है। भाई हरियाणा वाले ऐसे थोड़ी है, दूध दही खा के उनकी गिलास भी इतनी उड़ी जाती है। केंद्रीय दूध अनुसंधान भी हरियाणा है, करनाल में ही है। और हाँ, आप लोग को याद होना चाहिए, जो सोलर पावर प्लांट है वो भी वहीं है, हरियाणा में ही है। ठीक है, ये सब करंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हो गए तुम्हारी खड़ा खड़ा। लाख अनुसंधान रांची। ठीक, लाख अनुसंधान रांची। अब हम लोग चलते हैं केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र के पास। केंद्रीय रेशम केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मैसूर, कर्नाटक। देखो ये अगर रेशम आप इतिहास पढ़ेंगे, देखिए अंग्रेज जब अमेरिका से आजाद हो गया तो अंग्रेज को ये मैसूर वाला ही क्षेत्र दिखा था रेशम, इसीलिए तो टीपू सुल्तान, ठीक, ये वाला युद्ध हुआ था। लाख हो गया, रेशम हो गया। राष्ट्रीय गेहूं, चलो बिहार का नाम नहीं आ रहा था, अभी आ गया। पूसा बिहार। ठीक, एक अनुसंधान भेज देते हैं। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी अनुसंधान, ये है भैया कानपुर। ठीक, मसाला अनुसंधान कोझिकोड। अब भाई मसाला क्या आएगा तो कोझिकोड केरल ही आएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर मैं स्पीड तेजी से पढ़ा रहा हूँ, आप स्लो मोशन कर लीजिए। आपको स्पीड चाहिए तो 1.25 की स्पीड कर लीजिए। देखिए मत्स्य केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान हैदराबाद। देखिए भारत का मैप समझ में आ जाएगा। हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद की राजधानी क्या है, हैदराबाद कौन, उसकी राजधानी, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, और कौन सी नदी गुजरती है, इससे सब समझ में आ जाएगा। और हैदराबाद में एक और है ट्री सिटी, हैदराबाद कहता है। ठीक, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसे पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। सिलेबस बहुत बड़ा है जियोग्राफी में। रेगुलर आपको 1 घंटे क्लास, आधे घंटे क्लास होगी, तभी आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे। 1 महीने में खत्म कर दूंगा, 1-1.5 महीने 2 महीने, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। ठीक है, देखिए रबड़ की बात आ जाए, कोट्टायम। देखिए रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल, तो अधिकतर चांस रहेगा वहीं रहेगा। ठीक, रबड़ का पेड़ ऐसा होता है, उसको ऐसे 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 छेदन कर देते हैं, यहाँ सेटअप कर देते हैं और यहाँ ही बाल्टी रख देते हैं, और रात भर चूता है, सुबह डिब्बे में पैक करके ले चले जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय रबड़ अनुसंधान कोट्टायम केरल, लिख लीजिए। ठीक, कितना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सस्य गहनता, देखिए मैग्नीज। अब आएंगे कौन सा आयस के किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? मैग्नीज हम सबसे पहले हैं। संचित भंडार, देखिए ये संचित भंडार मतलब देखिए 2 राज्य हम बताएंगे। मैग्नीज में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे संचित भंडार और उत्पादक राज्य। ठीक, ठीक है,
जैसे मैग्नी पूछ लेता है कौन सा अयस्क किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, पूछ लेता है, ठीक। तो उत्पादक राज्य भी पूछ सकता है, संचित भंडार, ठीक है। और संचित भंडार में फर्स्ट है उड़ीसा, ठीक है। संचित भंडार मतलब इसके पास है, और उत्पादक राज्य में एमपी। सबसे ज्यादा देखो मैगजीन का सबसे ज्यादा उत्पादन एमपी करता है, और सबसे ज्यादा है उड़ीसा, ठीक। उड़ीसा सबसे ज्यादा है, कर्नाटक है, ठीक है। तो दो लेके चलेंगे। सबसे ज्यादा संचित भंडार उड़ीसा के पास है और कर्नाटक के पास है। उत्पादक सबसे ज्यादा एमपी है और एमएच है, ठीक है। अब मैंगनीज के बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, नो, ठीक। संचित भंडार ऐसे रहने देंगे कोई से। अब हम लोग चलते हैं बॉक्साइट, ठीक। बॉक्साइट, अब इसमें सबसे ज्यादा हम सर्च करेंगे संचित भंडार कहाँ पे है और उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखो बॉक्साइट एक ऐसा चीज है जो उड़ीसा फर्स्ट है, इसके पास सबसे ज्यादा रखा हुआ है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है उड़ीसा ही करता है, ठीक है। संचित भंडार भी सबसे ज्यादा उड़ीसा के पास है, और सबसे ज्यादा देखिए सेकंड रैंक पे है गुजरात, ठीक है। ओह सॉरी, गुजरात। बॉक्साइट में उत्पादन लिखो, उड़ीसा के बाद सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है गुजरात, और संचित भंडार में दूसरा स्थान पर कौन है बॉक्साइट के, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये संचित भंडार आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा पॉज करके। देखिए बॉक्साइट मिटा देंगे, अभी मैगजीन मिटाया था, बॉक्साइट मिटा देंगे, और बाकी फर्स्ट सेकंड वही रहने देते हैं। संचित भंडार से उत्पादक राज्य सेम रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब आते हैं तांबा, ठीक है। देखिए तांबा आप सोचते होंगे सबसे ज्यादा उत्पादक राजस्थान करता है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा तांबा तमिलनाडु। हाँ ये कह सकते हो, राजस्थान के पास सबसे ज्यादा, राजस्थान के पास सबसे ज्यादा संचित भंडार है कह सकते हो। झारखंड के पास भी सबसे ज्यादा है, सेकंड में मतलब झारखंड। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है, तो झारखंड में भी होगा भाई, क्योंकि झारखंड राजस्थान ये सब तो इसी के लिए फेमस है तांबा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अभ्रक, ठीक है। अभ्रक, अभ्रक वही अभ्रक जो होली वाले रंग में पाया जाता है। विश्व में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। और खासकर अभ्रक के 3 प्रकार होते हैं, रूबी अभ्रक, पहला रूबी अभ्रक, दूसरा मास्को अभ्रक, तीसरा बायो मास्को अभ्रक, तीसरा है बायोटाइट, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य अभ्रक का आंध्र प्रदेश, ठीक। आप अभ्रक का आगे चलते हैं। आप देखिए एक एक लिखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अभ्रक में जानते हो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन 99%, संचित भंडार भी आंध्र प्रदेश के पास ही है। अब हम लोग चलते हैं सोना हीरा स्वर्ण, कर्नाटक, ले लो कर्नाटक, सोना हो चाहे हीरा हो कर्नाटक, ठीक है।
अब यूपी सोनभद्र में मिल गया था बाबा की देन से, तो ये ना सोचो कि यूपी हो गया। जितना बताया गया था उतना मिला भी नहीं था। ये असाई वाले ही ले लिए हो आधा। मैं मजाक कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। देखिए कृषि की बहुत सारी क्लासेस हो गई, इससे आगे कृषि का कुछ भी नहीं आएगा। जो छूटा होगा मैं देख के वीडियो रिकॉर्ड करके फिर से नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ले रहे हैं, जैसे एक से दूसरा रिलेटेड ना हो, लेकिन अभी जो था वो बेस था। जैसे नदियाँ थी तो भारत का मैप था। अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझ लो आ जाते हैं थोड़ा सा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं। सौर मंडल, ठीक। सौर मंडल में आपको पढ़ाया जाएगा कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा पार्थिव ग्रह है, ग्रह सॉरी, ठीक। सूर्य के बाद कौन सा ब्रह्मांड क्या है, कौन सा ब्रह्मांड का सबसे वो है, कौन सा ब्रह्मांड का ये सूर्य है, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर अरुण, वही है यूरेनस, अरुण, वरुण, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक। सबसे छोटा ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, ई है पृथ्वी, ई है मंगल, ठीक है। एक पृथ्वी पिंड ग्रह। अब इसके बाद क्लास लेंगे कृष्णा सर, पॉलिटी वाले कृष्णा सर, ठीक है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मेरा दोस्त चैनल ग्रो किया यार तुम लोगों के लिए। मैं अपना समझ लो, मेरा भी एग्जाम लगा हुआ है यार टीचर्स का। हाँ, अगर किसी का सेंटर हो 12 तो साथ में चल सकता है, या इतने कम दिनों में करंट अफेयर या कुछ भी रिलेटेड उसको डाउट हो तो आ सकता है। मेरे पास सारी नोट्स हैं करंट अफेयर की, कोई भी नोट्स ले जा सकता है, इसको समझा सकता हूँ डाउट में आके। अगर 12 साथ में चलना है तो चलो 24 को 23 को निकलेंगे। कमेंट कीजिए, जो पढ़ना हो कमेंट कीजिए, जो सिलेबस जिसके पास जो वीडियो पहुंचती है, जो भी ना समझ में आए, कोचिंग सब देखो। मैं ये नहीं कहता कहीं ना जाओ, सब जगह जाओ पढ़ो, लेकिन इस चैनल पे आओ। इस चैनल की खास बात ये है कि अगर आप कमेंट करते हैं कि ये मुझे चैप्टर नहीं समझ में आया, तो आपको हम अपने हेड ऑफिस पे भी बुला सकते हैं, ब्रांच ऑफिस पे भी बुला सकते हैं, या फिर अपने रूम पे ही बुला सकते हैं आपको। वहाँ आपको बैठा के अच्छे समझाया जाएगा। लेकिन आप हो सकता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब कराइए। यार देखो, एक क्या बताएं आपको, एक सब्सक्राइब कर दोगे यार तो बहुत हो जाएगा। और आपको क्लासेस तो सब मिल रही फ्री में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।